दोस्तों देखिए, इसमें मैं सेथन में हूँ और मैंने डिसाइड किया कि आज यहीं ठहरूंगा दोस्तों। तो मैं आईवी मेंशन है जो यहाँ पता करता हूँ। ये प्रॉपर्टी मेरे को ठीक लग रही है तो यहाँ चलता हूँ मैं। देखिए यहाँ कुछ ढाबाज वगैरह, ठाकुर कैफ़े, और ये देखिए आईवी मेंशन है। ये नई प्रॉपर्टी लग रही है तो शायद यहाँ से रास्ता होगा। ये तो कोई लग रहा है कि कोई रेस्टोरेंट है। ये अलग यूनिट, अच्छा तेनजिंग, ये तो अलग यूनिट है तो शायद ऊपर होगा। ये सर जी आईवी मेंशन कहाँ है? अच्छा आइए, ये दोस्तों मिल गए यहाँ। सर आप आईवी मेंशन के यहाँ हैं, मैनेजर हैं आप? नहीं, काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं। तो सर मुझे रूम चाहिए था, मिल जाएगा? हाँ जी, मिल जाएगा। जो दिखाएंगे रूम? हाँ जी। ये देखिए दोस्तों, अब हम इनके साथ। सर मैं नाम जान सकता हूँ आपका? हाँ जी, विकास। ये देखिए विकास है सर, तो यहाँ इसमें आईवी मेंशन में काम करते हैं। सर कहाँ से आप? असम से। ये देखिए दोस्तों, असम से लोग कितनी दूर दूर से अपनी जीविका कमाने आ जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ। ये देखिए म्यूज़िक सिस्टम का भी इन्होंने इंतज़ाम किया। और यहाँ से देखिए व्यू, देखिए बर्फ़ पड़ी हुई है और यहाँ दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो सर बताइए, मेरे को रूम बताइए। हाँ जी। ये देखिए दोस्तों रूम है, ये पैनलिंग हुई है इसमें और साफ़ सुथरे अलमीरा भी इन्होंने प्रोवाइड की है। और यहाँ से देखिए बाहर का पहाड़ियों का व्यू भी अच्छा बन रहा है। और इनका जो बाथरूम भी बहुत सुंदर है, साफ सुथरा। तो विशाल जी, हाँ जी। विशाल जी बताइए कितना इसके रूम चार्जेस कितने हैं? 2500। दोस्तों बता रहे 2500 हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सर आप रूम कुछ कम नहीं कर सकते? नहीं, अभी तो सीजन आगे से 2000 में आपको मिलेगा। ऑक्सीजन में आपको 2000 करीब मिल जाता है। तो दोस्त से बता रहे कि सीज़न शुरू हो गया। पहले यहाँ त्रासदी काफ़ी रही, बर्फ़बारी बारिश रही, और अब इन्होंने बताया कि इसमें इनके बस में नहीं है कम करना, क्योंकि त्रासदी के बाद अभी काम शुरू हुआ धीरे धीरे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो अकोमोडेशन है बहुत लिमिटेड है, और इनके जो रेट्स हैं अभी नेगोशिएट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 महीने बिल्कुल काम बंद रहा, टूरिस्ट नहीं आ पाया, सड़कें अवरुद्ध थी। तो अब मैं इनसे बार्गेन नहीं करूँगा। तो आइए। तो विशाल बताया ना नाम आपने? हाँ जी, विकास। विकास जी, तो फिर एक रूम में ले लूँगा 2500 रुपये में। हाँ जी। तो यहाँ मेरे को बताइए कि खाने वगैरह का प्रबंध है या नहीं? आपके होटल में खाना मिलता है? नहीं मिलता है, ऐसे दाल चावल रोटी सब्जी। अच्छा, दाल चावल मिल जाएगी। हाँ जी। अच्छा, ऑर्डर देना पड़ेगा कि हमेशा अवेलेबल रहता है? नहीं, ऑर्डर देना पड़ेगा आपको। अच्छा, दोस्तों बता रहे हैं कि ऑर्डर देना पड़ता है, तो हमेशा नहीं होगा। तो अगर यहाँ मैंने खाना है तो मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा। तो जैसे आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों बना देते हैं? हाँ, दोनों बनाते हैं। अभी तो मेरे पास फिलहाल अभी सामान नहीं है मेरे पास। हाँ। चिकन मटन नहीं होगा। अच्छा। वेज हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे अगर किसी ने एक दाल खानी है, हाँ, हो जाएगा। चावल, दाल, चपाती, चावल, रोटी सब रोटी वगैरह, तो सर कितना मतलब चार्ज करते हैं, क्या है? 250। अच्छा 250। ये तो बता रहे दोस्तों एक डाइट के, जिसमें दाल चावल रोटी होगा और 250 रुपये। सब्जी भी देंगे उसमें? हाँ जी। एक सब्जी भी दे देंगे तो 250 रुपये होगा। तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ मैंने खाना खाना है या फिर एक मेरे को यहाँ दिख रहा है रेस्टोरेंट टाइप है, कैफ़े टाइप है। तो ये मैं डिसाइड करूँगा शाम जैसे को कि कहाँ मैंने खाना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने यहाँ देखिए कमरा बुक करा लिया है, और जहाँ भी मैं जाता हूँ अगर मैंने ठहरना है, तो आया तो मैं डे ट्रिप पर था, लेकिन यहाँ की जो वादियाँ ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ ठहर जाते हैं। तो विकास जी के ने कमरा कर दिया मेरे लिए। ऊपर से भी आप वीडियो बना सकते अच्छा, ये देखिए वो बता रहे ऊपर भी है,
ऊपर भी है, यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू बनेगा। तो 1 2 3 देखिए, एक तो ग्राउंड फ्लोर है, तो इसके बाद 1 2 3। तो सर जी बताइए मेरे दर्शकों को, कितने टोटल रूम्स है आपके रूम इसमें? 7 रूम है। ये देखिए 7 रूम है। देखिए दोस्तों, तो एक किचन है, एक कॉमन रूम है। अच्छा एक किचन है, एक कॉमन रूम है। यहाँ से देखिए अलग व्यू बन रहा है, देखिए। और सर एक मंजिल ऊपर और है ना? हाँ जी। वहाँ भी लोग दिखाएंगे, वहाँ से और व्यू बनेगा। देखिए इन्होंने यहाँ ये भी रखा है रेस्ट करने के लिए, थोड़ा सा झूला बनाया है। और देखिए अब ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि जिस प्रॉपर्टी में मैं जाऊँ वो आपको पूरी तरह दिखा दूँ, ताकि अगर कल को आपने भी आना है तो आप सीधे उस प्रॉपर्टी में आएँ, क्योंकि मेरे माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ इस प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी मिल गई आपको। देखिए बहुत लुभावना दृश्य यहाँ से बन रहा है ऊंचाई पर। और ये 7 रूम्स हैं देखिए। और देखिए बहुत हाइट पर आ गए हम। और विकास जी ने एक एक मुझे अपनी प्रॉपर्टी का रूम दिखा दिया है। तो मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से विकास जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़े लगन और मगन से मेरे दर्शकों को सारी प्रॉपर्टी दिखा दी है। तो अब मैं शाम को अगर कुछ खाना होगा तो मैं बताऊंगा। वैसे मेरा तो यही लग रहा है कि मैं बाहर ही खा लूँगा किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है, ताकि मुझे अपने जो मैंने खाना होगा उस हिसाब से मैं मेनू सेट कर सकूं। क्योंकि आपके पास लिमिटेड बंदोबस्त है दाल चावल वगैरह का, तो वहाँ मैं देख लूँगा कोई इटालियन या कोई दूसरा व्यंजन खाना है मैंने, तो वो भी खा सकता हूँ। कॉफ़ी वगैरह भी पीनी होती है मैंने डिनर के बाद, तो उसकी भी संभावनाएं देखूंगा मैं। तो दोस्तों देखिए इसमें मैं आईवी मेंशन सेतन से हूँ। और यहाँ से देखिए कितना अच्छी चोटियों का व्यू बता रहा हूँ मैं। और आज मैं यहीं ठहरूंगा। और अब लंच करके पहले मैं या स्नैक्स ले लूँगा और फिर हाम्टा पास जाऊँगा, जहाँ हाम्टा ट्रैक जो बनता है, जहाँ से ट्रैकिंग रूट बनता है, वहाँ जाऊँगा। और जो भी अच्छे अच्छे दृश्य होंगे मैं आपको दिखाऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। विशाल जी का मैं धन्यवाद, विकास जी का मैं धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। थैंक यू विकास। ओके दोस्तों देखिए इसमें शाम ढल रही है और मैं अपने होटल से आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। ये देखिए तंदूर लगा दिए, ठंडा प्रदेश है ये देखिए। लकड़ी का बंदोबस्त किया है इन्होंने, देखिए प्रॉपर्टी। पर्वतों पर बर्फ और सूरज डूब चुका है। दोस्तों देखिए मैंने भी अपने आप को किस प्रकार से डबल प्रोटेक्शन की कवर किया हुआ है। कैप भी लगाई हुई है, वुलन कैप भी है, और उसके ऊपर जो मेरी जैकेट पहनी हुई है उसकी भी प्रोटेक्शन है। उसका जो मैंने हुड है वो खोल दिया है। तो यह आपको इस बात का प्रमाण दे रहा है कि कितनी ठंड है। और देखिए इस दृश्य को एंजॉय कीजिए कि कहाँ मैं खड़ा हूँ, इसमें कितनी कठिनाई के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अब 1 किलोमीटर के करीब मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और ऐसे रास्ते पर जहाँ कोई पगडंडी नहीं है, जहाँ से मेरा मन करेगा वहीं से मैं गुजरूंगा सहूलियत के अनुसार। ये देखिए दोस्तों चारों तरफ का व्यू। और अब मैं आपको यहाँ का इस एंगल से दृश्य दिखा रहा हूँ, इस खूबसूरत जगह का विहंगम दृश्य, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों,
तो दोस्तों, जो मैं आपको दिखाना चाहता था मैंने दिखा दिया है। अब मेरी जर्नी ऊपर की ओर शुरू होगी और कुछ और यहाँ जो पॉइंट्स हैं अच्छे जो मुझे लगेंगे उनसे मैं अवगत कराऊंगा आपको, क्योंकि मेरी कोशिश यही रही है हमेशा कि एक मैं अलग चीज़ दिखाऊं, हटके हो जो कि आप उसको पसंद करें और आप भी बोलें कि नहीं, जो चीज़ हमने देखी है एक अलग है और आपका भी उसमें रुचि रहे। तो यह कोशिश है दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं इग्लू विलेज को बाय बाय कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब जनवरी में यहाँ बर्फ़ पड़ेगी, इग्लू बन जाएंगे और ये जो गांव है बस जाएगा इग्लू गांव, तो उसमें मैं आने की कोशिश करूँगा यहाँ ज़रूर, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें जो हटके हैं देखने का बहुत ही शौक़ है और कोशिश यह भी रहेगी कि भी उसमें ठहरूं, लेकिन जो मेरे घर के दूसरे सदस्य हैं वो इस बात की अनुमति नहीं देंगे। तो बिना उनकी अनुमति से मैं नहीं ठहरूंगा दोस्तों, क्योंकि अब कोई ऐसा आपने रिस्क लेना है तो एटलीस्ट आपको अपने घर के सदस्यों का समर्थन भी होना चाहिए। ये देखिए, अब चढ़ाई शुरू हो गई है, अपना रास्ता बनाऊंगा मैं। अब आपको पता लगेगा जब मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ कि कितना कठिन रास्ता था और कैसे कैसे मैं नीचे आया हूँ। और अब इग्लू विलेज तो देख लिया आपने कि किस प्रकार से अब जैसे जैसे मैं चढ़ाई चढ़ूँगा दूर होता जाएगा। ये देखिए, दूर होना शुरू हो गया। देखिए, वहाँ से नीचे से आ रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, धीरे धीरे चलना है पहाड़ में। जब आपने चढ़ना है तो मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि आप जोश में मत आइए, बिल्कुल धीरे धीरे चलिए और यह कि रेस्ट भी ना लीजिए, रेस्ट करना खड़े हो जाइए। तो ये सबसे अच्छा एक आपका टेक्निक है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बैठ गए तो फिर अगला आगे जो आप चलेंगे उसमें कठिनाई आ जाएगी। दोस्तों देखिए, अब मैं देख रहा हूँ कि कहाँ से मैंने चढ़ना है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो जहाँ मुझे थोड़ी सी लगा कि अब जैसे थोड़ा सा मैंने इस तरफ को काट लिया अपने आप को, रास्ता इस तरफ जा रहा हूँ ताकि ये जो वर्टिकल चढ़ाई है उसको मैं अवॉइड कर सकूं। सड़कें भी इसी प्रकार बनती हैं लूप्स में, जिसको हम कैंची बोलते हैं, जिगजैग, और जो चढ़ाई होती है उसको इस प्रकार से काट लिया जाता है। तो मैं भी वही जो फार्मूला है अपना रहा हूँ। आते वक्त तो मैं जहाँ से मन किया वहाँ से आ गया, क्योंकि उतरना आसान है लेकिन वर्टिकल चढ़ना बड़ा कठिन है। ये देखिए दोस्तों, एक स्टंप है और इसको आग लगाई गई है। तो ऐसा लगता है कि शायद इसका भी इस्तेमाल सेकने के लिए किया होगा आग का, कि जैसे आग लगा दी। और इतना बड़ा स्टंप है तो इसको तो कई दिन लगेंगे जलने में। तो जैसे देखा कि अब शरीर गर्म हो गया तो आग को बुझा दिया। फिर अगला कोई यात्री आएगा जिसको ठंड महसूस होगी तो उसमें दोबारा फिर आग लगाएगा केरोसिन से या कोई नीचे घास फूस रख के। तो ऐसा लग रहा है कि इस आग को इसलिए लगाया गया है। दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ता हुआ मैं इन सुंदर पेड़ों के बीच से होता हुआ, कितनी सुंदरता दोस्तों, इतनी ताजगी है यहाँ। और यह अपने जो इनकी उम्र है उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत पुराने पेड़ हैं दोस्तों ये,
बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, देखिए इनका गर्त देखिए आप। ये जो दोस्तों जंगल है, इसमें कई प्रकार के खजाने छुपे हुए हैं। देखिए ये जो घास देख रहे हैं, इसमें कुछ हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, तो ये जड़ी बूटियाँ हैं। और जिनको जानकारी है, जो बॉटनी से संबंधित हैं लोग, तो उनको पता है कि कौन सी इसमें जड़ी बूटी है, कौन सी नहीं है। और आप तो जानते हैं कि जो हमारे जंगली पशु हैं, वह अपना इलाज खुद ही करते हैं। इन्हीं जो यहाँ जड़ी बूटियाँ हैं उनका सेवन करते हैं, उनको चबा लेते हैं और उनसे इलाज होता है। आपने देखा होगा कि अगर आपका पेट डॉग है, कभी थोड़ा सा इंडाइजेशन वाला हो जाए तो भी बाहर जाके कुछ ऐसे पत्ता या पत्ती खा लेता है, तो जिससे कि उसको आराम होता है। तो यहाँ औषधियों का भी भंडार है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, गुच्छियाँ यहाँ बहुत होती हैं जंगलों में, और जब सुखा के उनका रेट जो है, पहले तो बता रहे कि 25-25 हज़ार किलो भी थी, लेकिन आजकल जो रेट है इनका नीचे पंजाब वगैरह में 15 हज़ार के करीब है। ये देखिए दोस्तों। और ये जो पेड़ हैं दोस्तों, हमारा जो हवा है उसको तो साफ़ रखते ही हैं, उसके साथ साथ यह हमारे को लकड़ी देते हैं, इमारती लकड़ी देते हैं। हमारी जो कागज़ बनता है इन्हीं की लकड़ी से बनता है, माचिस की तीली इन्हीं से बनती हैं। और कई प्रकार की जो वुडन आइटम्स हैं वो इन्हीं पेड़ों की लकड़ी से बनती है। और इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो जंगली जानवर हैं उनका भी निवास स्थान, उनको भी ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर जो कुछ दूसरे मशरूम्स हैं जो वह भी एडिबल हैं, इन जंगलों में मिल जाते हैं। और ये जैसे देख रहे कितनी कितनी बड़ी जड़ें हैं इनकी। यह जो भूमि कटाव है उसको भी रोकते हैं, हमारा जो पानी के स्रोत हैं उनको भी बरकरार रखते हैं, नमी रखते हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार से ये जो हमारा जो पर्यावरण है उसमें अपना योगदान देते हैं दोस्तों। यही कारण है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि पेड़ों को बचाइए और अपने जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करें, पर्यावरण प्रदान करें। दोस्तों कितनी अहमियत है इनकी। और अब की बार जो त्रासदी आई है उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने अध्ययन किया, जो मैं भिन्न भिन्न जगह घूमा, तो उससे मुझे यह लगता है कि जो सड़कों के लिए या दूसरे कामों के लिए जो कटान हुआ है, भूमि का कटान हुआ है, भूमि के साथ जो पेड़ पौधे हैं उनका कटान हुआ है, या फिर जो वहाँ पर घास पत्ती थी, कोई झाड़ियाँ थी, उनका कटान हुआ है, तो उसके कारण भी ये जो स्लाइड्स आए हैं शायद उसमें बढ़ावा हुआ है। तो ये मेरा एक निजी अनुमान है जो मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ दोस्तों। तो अगर हमारे यह पेड़ पौधे बरकरार रहेंगे तो हर प्रकार से हमारे को यह सुरक्षा का कवच देते रहेंगे। और अहमियत तभी पता लगती है पेड़ों की कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे कि अब की बार आई, तब लोगों ने अनुभव किया कि नहीं, पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ फिर बोलना चाहूँगा कि हमारी जो याददाश्त है बहुत कम है। अब 2-3 महीने में सारे लोग भूल जाएंगे कि 2025 में इतनी बड़ी त्रासदी आई थी, इतने बड़े स्लाइड्स हुए थे, इतने मकान लपेट में आ गए स्लाइड्स के भूस्खलन में। लेकिन हमको हमेशा, अगर हमने अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो इस बात को याद रखना दोस्तों। अब जब कोरोना फैला था विश्व में,
तब लोगों को ऑक्सीजन की वैल्यू का पता लगा था। अदरवाइज़ देखिए हम ऑक्सीजन दे रहे हैं कि कितना महंगा सिलेंडर, ब्लैक हो रहा था ऑक्सीजन का सिलेंडर, मिल नहीं रहा था। एक एक सिलेंडर का मुंह मांगा जो दाम थे वो वसूल कर रहे थे। तो तब हमने उसमें अनुभव किया कि ऑक्सीजन की क्या अहमियत है, कितनी इसकी ज़रूरत है। अन्यथा हमें सोच रहे थे ऑक्सीजन के बारे तो आ रही है, मुफ्त आ रही है, हम सांस ले रहे हैं, हमारे जो ईंधन है जल रहा है, तो किसी ने इस बारे नहीं सोचा। लेकिन तब पता लगा था। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस समय भी हम अनुभव करते हैं कि नहीं, ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है। देखिए लाइफ है ऑक्सीजन, बाकी हम पानी के बगैर भी जी सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन अगर ना मिले तो हम कुछ मिनट के बाद ही अपना दम तोड़ देंगे। अब देखिए किसी को अगर पानी के अंदर उसका सिर रख दिया जाए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो 5 मिनट के अंदर वो आदमी ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ जब ऊंचे क्षेत्रों में जाते, लेह लद्दाख में या दूसरे में, तो गाड़ियों को भी, ह्यूमन जो है उसको तो आती है, मानव को तो आती है प्रॉब्लम। जो इवन जो नॉन लिविंग है गाड़ियाँ हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। उनका भी जो कैपेसिटी है, जो उनकी खिंचाई जिसको बोलते हैं हम अपने जो गाड़ी चालकों की भाषा में, उसमें फ़र्क आ जाता है। और फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी से जितना बर्न करना चाहिए था उतना नहीं बर्न होता है, और बिना बर्न हुए ही कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से निकल जाता है। तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ये देखिए धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ, और अब मेरी कोशिश यही है कि मैं अपना जो इजी रास्ता है जो उसके द्वारा जाऊँ। तो अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कहाँ से जाना है। अब यहाँ मैं स्टीप जो है वहाँ से जाऊँगा, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि कैसे कर। देखो दोस्तों, अब कितनी ऊंचाई पर आ गया हूँ मैं। वो जो इग्लू विलेज है कितना नीचे रह गया दोस्तों। अब धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ, अपनी होटल की तरफ जाऊँगा। मैं नाश्ता करूँगा और फिर उसके बाद प्लान करूँगा कि अब क्या करना है। मैंने अभी तो थोड़ा सा भ्रमण करते हुए आया था मैं, मॉर्निंग वॉक करते हुए, और इस वॉक के दौरान मैंने ये सोचा कि आपको इस मौसम में इग्लू विलेज दिखा दें। अदरवाइज़ तो इग्लू विलेज को देखने का मज़ा जब बर्फ़ होगी, यहाँ 3-3 फुट बर्फ़ होगी, ये सारे रास्ते, इस सारी जो पहाड़ी है बर्फ़ से ढकी होंगी परली तरफ भी, और रास्ता नहीं होगा, कोई स्लाइड करके जाएगा और कोई फिसलेगा। अलग अलग अनुभव। तो वो था उपयुक्त समय, लेकिन मैंने सोचा कि आपको पहले वाला दृश्य बता दूं, और उसके बाद जब इग्लू विलेज बस जाएगा तब भी कोशिश करूंगा यहाँ आने की। देखिए बर्फ़ ताज़ी, और फिर आपको बताऊंगा पूरा। उनसे बातचीत करेंगे, ओनर से, जो पायनियर है इस इग्लू विलेज का। नाम मैं भूल गया, शायद मिस्टर नेगी है कोई हो। तो उनसे बात करेंगे किस प्रकार से बनाया जाता है, कितने दिन लग जाते हैं, क्या इसकी विधि है, किस प्रकार से, और कितनी इसकी लॉन्जिविटी है, कितनी देर तक ये चलता है। जैसे मान लो एक बना दिया तो कितने देर तक वो रहेगा बिना पिघले हुए। जैसे जनवरी या मिड जनवरी में बनाएंगे तो फरवरी तक रहेगा, मार्च तक रहेगा। तो उस बारे में चर्चा करेंगे। और जो यहाँ एक्टिविटीज़ हैं, स्कीइंग है, जो आपकी ट्यूब है, जो स्लाइड करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, रई के पेड़, तो ये देखिए कितने सुंदर पेड़ हैं ये। तो अब सर्दियों में क्या होता है उसका हम इंतज़ार करेंगे कि आना होता नहीं होता, जैसे भी है, क्योंकि गाड़ियों में आना भी बड़ा कठिन हो जाता है यहाँ।
तो हम तो यही करते हैं कि टैक्सी कर लेते हैं, जैसे जब आना हो यहाँ जिप्सीज या 4x4 इनकी कैंपर वगैरह होती है तो उसमें आ जाते हैं, क्योंकि उसमें अपनी गाड़ी लाना बहुत ही रिस्की है। गाड़ियाँ स्लिप करती हैं, स्लाइड करती हैं, कोई कंट्रोल नहीं रहता, एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तो यही है कि अपना सेफ आप चलें अपनी गाड़ी को बचा के, और उसमें तो आप किसी को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि आदमी के कंट्रोल में नहीं होती गाड़ी जब स्किड कर जाती है। तो दोस्तों देखिए, धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों देखिए, अब धूप खिल चुकी है और इसमें देखिए सेथन अब जाग चुका है, एक्टिविटी शुरू हो गई है। देखिए लोग, अब जैसे ही धूप निकली है तो इसको मैंने बोला कि इस दृश्य को मैं कैद कर लूँ। अब यहाँ गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएंगी, मनाली वगैरह से टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों।